भारी संख्या में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी मतदाता भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे पहले महाकाव्य रामायण को देने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि को मैं नमन करता हूं। यह धरती माता हम सब के लिए वैसे तो पूज्य है ही, लेकिन यह मान्यता है कि रामायण काल में माता सीता की समस्थली के रूप में भी इस धरती को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस कालखंड के सुनहरे दौर को सजोने का अवसर इस पश्चिमी चंपारण क्षेत्र की जनता को प्राप्त हुआ है। त्रिवेणी यहां विख्यात है। त्रिवेणी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी है, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का महासंगम है। प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को वैश्विक मानचित्र पर ले जाकर के यूनेस्को के द्वारा उसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। दुनिया की अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज कुंभ में होता है। और भाइयों बहनों, यह सौभाग्य पश्चिमी चंपारण की जनता को प्राप्त होता है कि इस वाल्मीकि की साधना स्थली में एक त्रिवेणी आपके पास भी है। कितनी आध्यात्मिक भूमि है, लेकिन याद करना, यह आध्यात्मिक भूमि जिसने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में, जिस धरती से निकले हुए महर्षि वाल्मीकि के एक एक शब्द ने मंत्र का काम करके हम सबके जीवन में राम नाम का एक ऐसा मंत्र दिया जो हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे हर एक क्षण में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा एक संबल बनता है। उस राम से हमारा साक्षात करने वाले कोई हैं, महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि की इस पावन धरा कोई है, ये वाल्मीकि नगर है, ये पश्चिमी चंपारण की धरती है। और इसीलिए याद करना, बापू ने देश की स्वाधीनता की लड़ाई में सत्याग्रह का उपयोग भी इसी धरती से किया था। ये चंपारण की धरती है जहां पर सत्याग्रह शब्द का उपयोग करके लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी बातों को मनवाने की ताकत रख सकते हैं। और वह कार्य बापू ने इस धरती को चुना था। इसलिए मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती हमारे लिए बहुत पुण्य धरती है। वर्तमान में हम सब वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को पस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम पर अपील एक ही बात के लिए की है, जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक एक मंत्र का पालन जरूर करें। बीमारी से बचाव सर्वोत्तम उपाय है और इसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। बिहार के लोगों ने और इस देश के लोगों ने अद्भुत काम किया कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि कोरोना से जूझते हुए उत्साह और उमंग में कमी नहीं लाते हुए, स्वयं के सुख और चैन को हटाते हुए आपने अपने पर्व और त्योहार, अभी शारदीय नवरात्रि को भी, विजयादशमी के आयोजन को भी पूरी भव्यता के साथ मनाया है। और
लोकतंत्र के इस पर्व में भी इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर के अपने आप को लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का कार्य भी आप कर रहे हैं। यह अद्भुत संगम है, क्योंकि संगम की धरती है। और इसीलिए कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती से अपने गरीबों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए नई नई योजनाओं को बनाने का कार्य कर रही थी। पहले चरण में 1,75,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, देश के 80 करोड़ लोगों को अन्न देना, निःशुल्क अन्न देने की व्यवस्था करना, जनधन अकाउंटधारी हर महिला के खाते में 500 रुपए उपलब्ध करवाना, हर किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की राशि कोरोना कालखंड में उपलब्ध कराने का कार्य करना, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को अग्रिम पेंशन देने की व्यवस्था करने का कार्य लेकर किसी ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर कुशलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाया। कल्पना करिए, जो बिहार की धरती लोकतंत्र की आदि धरती रही हो, जिस धरती ने वैशाली जैसा साम्राज्य दिया हो, पाटलिपुत्र जैसा साम्राज्य दिया हो, दुनिया के अंदर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत करने वाली बिहार की धरती और रामायण काल का स्मरण कराने वाली ये धरती, गांधी जी के सत्याग्रह का स्मरण कराने वाली धरती को 15 वर्ष पहले कांग्रेस और राजद की सरकार ने अराजकता और जंगल राज में बदलने का काम किया था। और जंगल राज और अराजकता में इस कदर बचाने का काम किया था कि इस पार्टी में जंगल पार्टी भी हावी हो गई थी। भाइयों बहनों, आप सबको मैं वास्तव में अभिनंदन करूंगा, आपका स्वागत करूंगा कि आपने इस जंगल राज को समाप्त करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास और सुशासन को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य किया। बिहार के सामने 15 वर्ष पहले राजद ने जो एक विश्वास का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था, आज बिहार का हर नौजवान अपनी पहचान और अपने विश्वास के अंदर, अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया के अंदर अपनी धमक दिखा रहा है। जहां भी, जिस भी क्षेत्र में बिहार के नौजवानों को अवसर मिला, उसने पूरी मजबूती के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और उत्तर प्रदेश और बिहार तो अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते, ये तो चोली दामन का संबंध है। बिहार जब भी पहचान होगी तो कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर बिहार के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने पानी के लिए व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनको सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था का आदेश हमने किया था। लोग हमसे पूछते थे कि आखिर आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था, भाई देखो मेरी ये ड्यूटी है। कहते थे क्यों? मैं कहता था, देखो वे मां सीता के मायके के लोग हैं। क्योंकि मेरे लिए तो वह एक अद्भुत क्षण था, कष्ट था, हमें भी आपको भी, लेकिन साथ साथ हम लोग विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए हर एक गरीब का, हर एक नौजवान का, हर एक मजदूर का सम्मान की रक्षा भी करेंगे और उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था भी करेंगे। और भाइयों बहनों, हमने इसीलिए आदेश दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए अपील की थी कि पूरे देश को एकजुट होकर के इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और भाइयों बहनों, हम लोग इसी मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपके साथ खड़े थे। आज मैं आपके बीच इसीलिए आया हूं, बिहार में जंगल राज पैदा करने वाले लोग एक बार फिर से आप लोगों को रोजगार का झुनझुना दिखा करके
जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 वर्ष पहले गरीब को मकान, गरीब को विद्युत कनेक्शन, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा, गरीब को खाद्यान्न देने की बजाय ये तो नहीं दे पाए, लेकिन भाइयों बहनों, मूक पशुओं के चारे को भी जो लोग हजम कर गए हों, वे लोग आज रोजगार का झंझना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी किया नहीं, याद रखना। देखिए, कभी एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, व्यक्ति के अंदर जो संस्कार होते हैं और जो आदतें उसकी खराब हो जाती हैं, वे जल्दी सुधरती नहीं है। ये लोग जो आज आपको झुंझुना दिखा रहे हैं कि हम इतने लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, इनसे पूछना चाहिए उससे पहले 15 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, आज से 15 वर्ष पहले जब 15 वर्षों तक उन्हें शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने क्या किया था? तब क्या किया था? कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक बिहार के अंदर शासन किया, तब कांग्रेस ने क्या किया था? भाइयों बहनों, विकास में कोई बाधक है तो बाधक है जातिवाद की राजनीति, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर राजनीति। अगर हमें विकास और हरेक चेहरे पर खुशहाली लानी है, इन नौजवानों के जीवन को और इनके जीवन को मंगलमय बनाना है, समृद्धिमय बनाना है, तो हमें जातिवाद की राजनीति से, क्षेत्र और मत मजहब की राजनीति से उभर उठ करके कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा, और जिस दिन हम इस मजबूती के साथ आगे आने का कार्य करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई आपका फिर शोषण नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। नहीं तो जाति और मजहब की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कहीं पर किसी माफिया को पनपाती है, कहीं पर किसी अपराधी को पनपाती है, और ये अपराधी और माफिया अंत में जनता का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इनको कभी नहीं पनपने देना। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही नारा लगाया है, एक ही कार्य हो रहा है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अगर कोई अपराध करेगा, अपराधियों को संरक्षण देगा। किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी का संपत्ति को जबरन कब्जा करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दो। भाइयों बहनों, जितनी सख्त कार्रवाई अपराधियों के प्रति हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो स्वयं अपराधियों के सरपरस्त हों, वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? याद करिए, मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर राजनीति की धूरी को बदला है। आज भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के पास है। याद करिए, 2014 के पहले कांग्रेस और राजद के नेतृत्व की यूपीए सरकार केंद्र में कार्य करती थी। रोज नए घोटाले आते थे, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कहीं खाद्यान्न घोटाला, कहीं पे कोई और घोटाला, रोज नए घोटाले आते थे। कॉमनवेल्थ का घोटाला, नए नए घोटाले आते थे। भारत का पैसा स्विच बैंकों में जमा होता था, गरीबों के पास भारत का पैसा नहीं पहुंचता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापक परिवर्तन किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने एक एक स्कीम चलानी शुरू की। गरीबों के लिए जनधन खाता, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, गरीबों के लिए उन्होंने उस समय भी उज्ज्वला योजना चला करके हर गरीब के घर में
रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य किया और हर गरीब को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी किया। ये काम किसी ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान देश के गरीबों को किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के पद पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट घोषणा की कि पहले 5 वर्ष गरीबों के कल्याण के लिए और अगले 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए, और भारत के उत्थान के कार्यक्रम को उन्होंने जिस मजबूती के साथ कार्य प्रारंभ किया है, आज आप देखते होंगे पहले मुंबई में विस्फोट होता था, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, जब कहा जाता था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना करवाई है, पाकिस्तान को इसका जवाब दो, तो कांग्रेस के नेता कहते थे नहीं नहीं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ऐसा न हो कि पाकिस्तान एटम बम का दुरुपयोग कर ले। और याद करिए, जब कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर पाकिस्तान त्रस्त आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके ठीक 1 महीने के अंदर भारत के जवान, हमारे बहादुर आर्मी के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम किया। ये है जज्बा। जैसे को तैसे का जवाब देने का यह कार्य कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। आज पश्चिमी चंपारण के लोग भी चाहेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए एक मकान बनाना है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, आप भी वहां पर अपनी जमीन खरीद सकते। कांग्रेस ने आपको इससे वंचित किया था। आज ये कांग्रेस किस मुंह से राजनीति में आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है? ये ना आपको जमीन दे सकती है, ये ना आपको मकान दे सकती है। इसने ना केवल इसने गरीबों को शौचालय नहीं दिया, इसने गरीबों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया, इसने गरीबों को रसोई गैस से वंचित रखा, ये गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित की, गरीबों को खाद्यान्न की सुविधा से वंचित की। इस मुंह से ये वो लोग आज वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने एक व्यवस्था कर दी, कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब आप जानते हैं, आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकना। आतंकवाद के लिए भारत की धरती पर कोई जगह नहीं। यह कार्य अगर किसी ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और भाइयों बहनों, आज यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भारत की धरती आतंकवाद की धरती नहीं बन सकती। भारत की धरती राम, कृष्ण और शंकर की धरती है। भारत की धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। भारत की धरती हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। भारत की धरती पर आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। यही भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है। सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, यही तो हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब इस चुनावी समर में आपके बीच आए हैं। बिहार की अस्मिता और बिहार की पहचान को देश स्तर पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने। नहीं तो 15 वर्ष पहले यहां का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, लेकिन आज हर बिहारी गर्व के साथ कह सकता है मैं बिहार का नागरिक हूं। ये बिहार के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिया। बिहार ने देश का प्रथम राष्ट्रपति बिहार में किया। और यही नहीं, जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब देश के अंदर समग्र क्रांति का आह्वान भी इसी बिहार की धरती में जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में ही हुआ था। ये बिहार की धरती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। बिहार की धरती कहीं भी अराजकता और जंगल राज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं
मैं पिछली बार आया था चुनाव प्रचार के दौरान। श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मैं आभारी हूं। संजय जायसवाल जी को भारी मतों से लोगों ने चुनाव जिता करके भेजा था। आज वे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और भाइयों बहनों, जब मैं उस समय आया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव समर्थन में, लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, तब यहां के लोग मुझसे एक बात कहते थे कि योगी जी बताओ कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब बताइए, एक बात और बताइए, क्या तारीख भी बताएंगे? यही तो कहते थे लोकसभा चुनाव में लोग। भाइयों बहनों, हम तारीख बताने नहीं, हम तो कार्य करके आपके बीच आए हैं। 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया है ना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में। और मेरी हार्दिक इच्छा थी बिहार के हर गांव से आमंत्रण देने की, मेरी इच्छा थी कि हर गांव का प्रतिनिधित्व हो। लेकिन भाइयों बहनों, चूंकि कोरोना था, भीड़ नहीं होने देनी थी, हमने लाइव प्रसारण करवाया था। आपने देखा होगा रामलला को जब चैत्र नवरात्रि के प्रथम प्रतिपदा के तिथि के दिन मैंने स्वयं अपनी गोदी में उठा करके नए मंदिर में विराजमान करवाया था, और इसलिए आपको याद होगी। और 20 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, वह तिथि भी आपके सामने थी। भाइयों बहनों, यह अद्भुत क्षण था। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने किसके कारण आया? क्या कांग्रेस के कारण? क्या राजद के कारण? क्या किसी अन्य लोगों के कारण? किसके कारण? तो काम वही लोग कर सकते हैं। याद रखना, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे भी। बोलने में विश्वास कम करते हैं, करके दिखाने में विश्वास करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र से, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से श्री उमाकांत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में दिया है। वे जुझारू हैं, योग्य हैं, जनता की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। लोग जाति, मत और मजहब के नाम पर आपके बीच आ रहे होंगे, लेकिन ये आपकी पहचान को समाप्त करने की एक साजिश है। जो लोग जातिवाद का नारा दे करके आपको गुमराह करके, रोजगार का नारा देकर के आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये लोग पुनः बिहार के अंदर जंगल राज लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी राज को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, यहां के व्यापारियों का, यहां के किसानों का फिर से शोषण करके जंगल राज ला करके जंगल पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। लेकिन ये कार्य भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए सरकार कतई नहीं होने देगी। और यही अपील करने के लिए आया हूं, उमाकांत सिंह जी को भारी बहुमत से, कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग इधर से, इधर से, इधर से, इधर से सभी लोग, आप भी सभी लोग उमाकांत सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर जिताने के लिए आए हैं ना? सभी लोग
आपके पास स्मार्टफोन है ना? स्मार्टफोन है। भाइयों बहनों, जितनी बड़ी संख्या आपकी है, जितनी बड़ी संख्या आपकी यहां पर उपस्थित हुई है, ये इतनी बड़ी संख्या अगर संकल्प ले लेगी तो केवल इस विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की सभी सीटें एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की सामर्थ्य आप लोग रखते हैं। टेक्नोलॉजी का समय है। मैंने जो आपसे पहले भी कहा, कोरोना से भी बचाव करना है। कोरोना से बचाव किस रूप में? 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन साथ साथ प्रचार में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। टेक्नोलॉजी का उपयोग किस रूप में हम लोग करेंगे? टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने शुभचिंतक और समाज के अपने सभी उन लोगों को जागरूक करेंगे, उन तक फोन करेंगे, एसएमएस करेंगे, उन पर अब मैसेजेस भेजेंगे और उन सबसे कहेंगे कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में आप वोट करिए। टोली, छोटी छोटी टोली बना करके 5 कार्यकर्ताओं का, 3 कार्यकर्ताओं की टोली बना करके घर घर जाकर के हम लोगों से अपील करेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए कार्य करना है। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? क्या सभी लोग इस कार्य को करेंगे? भाइयों बहनों, आपका ये संकल्प बहुत मजबूत संकल्प है और मजबूत संकल्प इसलिए है क्योंकि कोरोना से जूझते हुए मैं तो वास्तव में ताज्जुब कर रहा था जब मैं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए निकला। मुझसे लखनऊ में लोगों ने पूछा कि बिहार में जा रहे हैं, कोरोना कालखंड में सभा होगी, कितने की भीड़ होगी? तो मैंने कहा 2000-2500 लोगों को हम बुलवाएंगे, सभा उनके बीच ही करेंगे। लेकिन ये मेरी बिहार के अंदर 9वीं सभा है और भाइयों बहनों, हर एक सभा में 25 से 30 हजार की भीड़ बिहार के उत्साह और बिहार के उमंग को प्रदर्शित करता है कि बिहार के अंदर, बिहार के लोगों में कितना उत्साह और कितना उमंग है, क्या जज्बा है लोकतंत्र के प्रति, कितना उत्साह और किस उमंग के साथ वे लोग कोरोना को पस्त करते हैं और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस पर्व को हम लोग अभी शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। विजयादशमी के कार्यक्रम को पूरी उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों ने संपन्न किया है। अभी दीपावली आने वाली है, धनतेरस आएगा, दीपावली का भव्य आयोजन होगा और दीपावली के बाद छठ माई के भी पूजन का एक बड़ा भव्य आयोजन यहां बिहार के अंदर मनाया जाता है। वास्तव में बिहार अपनी पहचानों के लिए जाना जाता है। सरस्वती पूजा दुनिया के अंदर, देश के अंदर बिहार ने दिया है। छठ पूजा का कार्यक्रम बिहार ने देश के अंदर दिया है और छठ के माध्यम से कैसे अलौकिकता का अनुभव बिहार के लोगों ने कराया है। और भाइयों बहनों, यह छठ का आयोजन करने का सौभाग्य एक बार फिर से आपको इस बार फिर प्राप्त होगा। जिस उत्साह के साथ पर्व और त्योहार को मनाएंगे, जिस उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को मनाने का कार्य करेंगे, इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ आपको लोकतंत्र के पर्व को भी मनाना है, लेकिन बचाव करते हुए। लोकतंत्र का पर्व चुनाव है और चुनाव के इस भव्य आयोजन को इसी मजबूती के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग आयोजित करेंगे। यह एक अपील आप सबसे करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम लोग अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से लोगों के बीच एक स्पष्ट संदेश देंगे कि हमें बीमारी से भी लड़ना है और हमें बिहार में फिर से अराजकता को नहीं आने देना है। सुशासन और विकास जो बिहार की पहचान बन रही है, इस सुशासन और विकास के लिए ही हमें
भारतीय जनता पार्टी जदयू के एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है और उसी विजयी बनाने के क्रम में आज एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव हम सबके सामने है। आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर संपन्न हो रहा है। बड़े व्यापक पैमाने पर लोग चुनाव मतदान में भाग ले रहे हैं। दुनिया के अंदर पहला चुनाव है। आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर पहला चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना के दौरान कैसे संपन्न होता है। भाइयों बहनों, वह कार्य बिहार की जनता लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए यहां पर आज दोहराने का कार्य कर रही है। 3 नवंबर को आपको भी अवसर प्राप्त होगा इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनने का और 3 नवंबर के इस पर्व में जब हम लोकतंत्र के इस आयोजन के साथ सहभागी बनेंगे, मेरा आप सबसे अपील होगा लोकतंत्र में हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। ये जो वंशवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर राजनीति को कलंकित करने वाले लोग आ रहे हैं, इन लोगों को कोई जगह मत दीजिए, इनको राजनीति में कोई स्पेस मत दीजिए, इनको आगे बढ़ने की छूट मत दीजिए, अन्यथा ये बिहार के सामने एक बार फिर से पहचान का संकट खड़ा कर देंगे। अन्यथा ये बिहार के नौजवानों के सामने विश्वास का एक नया संकट खड़ा कर देंगे, पहचान का एक नया संकट खड़ा कर देंगे और फिर से अपने परिवार और अपने वंश के राजनीतिक स्वार्थों के लिए बिहार के सम्मान के साथ सौदेबाजी करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार की स्थिति हमें बिहार के अंदर फिर से नहीं आने देनी है और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ बिहार के अंदर ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव विजय बना करके भेजें जो मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति पर विश्वास करते हों। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पूरे बिहार के अंदर इस प्रकार के प्रत्याशी दिए हैं क्योंकि हमें विश्वास है, जनता जिस बात के लिए विश्वास कर रही है, हम उत्तर में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, पूरे देश के अंदर जनता के मन में एक भाव है और वह भाव है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन और विकास के एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बिहार के लिए सौभाग्य का क्षण है और बिहार के सौभाग्य के क्षण के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो वायदे किए थे, उन वायदों को एक बार फिर से आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। किसी भी फील्ड के कार्य हो, किसी भी क्षेत्र के हो, गरीबों के कल्याण के कार्य हो, महिलाओं के उत्थान के कार्य हो, देश की सुरक्षा का कार्य हो, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का कार्य हो या फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हमने केवल पूरी घोषणाएं नहीं की हैं, हमने जो कहा था सो करके दिखाया है और जो करके दिखाया है आने वाले समय में भी हम इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आए हैं, जो आपकी सोच है वही हमारी भी सोच है, अलग नहीं है। क्योंकि यहां पे केवल मन नहीं, यहां पे तो दिल भी मिले हुए हैं और जब दिल मिले हैं तो ही भाजपा दिल्ली के अंदर केंद्र की सत्ता का संचालन कर रही है, क्योंकि देश के 135 करोड़ लोगों के हितों के लिए हमें कार्य करना है। 135 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में जिस मजबूती के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम है हर गरीब को मकान देने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कल्पना करिए, आजादी के बाद 70 वर्षों में कांग्रेस नहीं दे पाई, तमाम दलों की सरकारें, यूपीए की सरकार आई, नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने मात्र 6 वर्ष में 3 करोड़ गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य कर दिया। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय देने का कार्य मोदी जी ने किया।
4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य मोदी जी ने किया। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी ने किया। 12 करोड़ किसानों को, भाइयों बहनों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 15 करोड़ गरीबों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाने का कार्य मोदी जी ने किया और 35 करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना में अकाउंट खोलने का कार्य मोदी जी ने किया और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देने का काम मोदी जी ने आपके लिए किया। मैं नारी गरिमा की रक्षा के लिए हर गरीब परिवार के घर में, संजय जायसवाल जी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं, जोरदार स्वागत करिए संजय जी का। भाइयों बहनों, संजय जी आपके बीच आ चुके हैं, लेकिन याद करिए नारी गरिमा की रक्षा कैसे होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और चाहे हर गरीब के घर में शौचालय देकर के नारी गरिमा की रक्षा का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, चाहे आतंकवाद को समाप्त करने का कार्य हो या फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इतनी भारी संख्या में अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे मेरे साथ में, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।